नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ विनोद कुमार। और आज का जो हमारा वीडियो है वह राजस्थान के प्रमुख जो मेले और त्यौहार हैं उनसे संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान में मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्यौहार हैं और जो मेले हैं उनकी श्रृंखला का अगला भाग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख और मेले और त्योहारों की हमने अभी तक जो चर्चा की है उससे आगे हम भाद्रपद माह में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में देखते हैं। तो भाद्रपद माह में एक त्यौहार आता है बड़ी तीज। और जो ये बड़ी तीज का त्यौहार है वह कब आता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद माह की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया उसको यह त्यौहार आता है। इस त्यौहार को राजस्थान में कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजली तीज की जो सवारी और मेला है वह बूंदी का बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। अगले त्योहार की बात करें तो अगला त्योहार है हल छठ। तो हल छठ का जो त्योहार है वह त्योहार भाद्रपद माह की कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, तो इसे बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हल की पूजा की जाती है। साथ ही पुत्रवती स्त्रियों द्वारा अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए व्रत रखे जाते हैं। अब बात करते हैं ऊब छठ की। ऊब छठ का जो त्योहार है वह भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। और आगे देखें तो आगे है, इस दिन होता क्या है? चंद्र षष्ठी व्रत भी इसे कहा जाता है। इस दिन अविवाहित जो कन्याएं हैं वे व्रत रखती हैं। फिर है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन जो भगवान कृष्ण है उनका जन्मदिन माना जाता है। और राजस्थान के विभिन्न जो मंदिर हैं उनमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। नाथद्वारा में इस दिन मेला लगता है। और इसी दिन झुंझुनू जिले में नरहड़ पीर का उर्स इसी दिन आयोजित होता है। आगे बात करें तो अगला भाद्रपद माह का जो प्रमुख त्योहार है राजस्थान का वह है गोगा नवमी। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और इस दिन चूरू जिले के ददरेवा और हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी नामक स्थान पर गोगा नवमी के पर्व पर जो विशाल मेला है उसका आयोजन किया जाता है। फिर है बच्छ बारस। बच्छ बारस के जो का त्योहार है बच्छ बारस का वह भाद्र कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। साथ ही स्त्रियों द्वारा व्रत भी रखे जाते हैं। अगला त्योहार है हरितालिका तीज, जिसे हरितालिका तीज है जिसे भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन गौरी व शंकर भगवान की पूजा की जाती है। अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन रणथंभौर में विशाल मेला लगता है। इसके बाद है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन जो माहेश्वरी समाज है उसके द्वारा राखी बांधी जाती है, अर्थात उनके द्वारा जो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। फिर है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन राधा जी का जन्मदिन है। और इसी दिन निम्बार्क संप्रदाय की जो सलेमाबाद पीठ है अजमेर में, वहां मेले का आयोजन होता है। आगे देखते हैं भाद्रपद माह का अगला त्योहार है तेजा दशमी। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न तेजा मंदिरों में मेले लगते हैं। साथ ही इसी दिन भाद्र शुक्ल दशमी को ही सुगंध दशमी का पर्व होता है जो कि जैन समाज का पर्व है। इसी दिन खेजड़ली जो मेला है उसका आयोजन होता है जो कि जोधपुर में होता है। और खेजड़ली मेले के साथ ही इसी दिन अमृता देवी पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसी दिन अर्थात भाद्र शुक्ल दशमी को ही विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। आगे बात करें जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी, जो कि भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें स्नान करवाया जाता है। मंडपिया चित्तौड़ में और राजसमंद में इस दिन मेलों का आयोजन होता है।
आगे देखते हैं सांझी। सांझी का जो त्योहार है या सांझी का पर्व है वह भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या अर्थात 16 दिन तक चलता है। ये पर्व मेवाड़ और मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। इस पर्व में होता क्या है, जो कन्याएं होती है, अविवाहित जो कन्याएं होती हैं उनके द्वारा सांझियां मनाई जाती है। और सांझियां क्या है, गोबर के चित्र हैं जो पार्वती की आराधना में पार्वती के चित्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सांझी का पर्व होता है। फिर आ जाता है श्राद्ध पक्ष, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। आगे देखते हैं अश्विन माह में आने वाले प्रमुख त्योहार। अश्विन माह में शारदीय नवरात्र आते हैं, जो कि अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक लगातार 9 दिन तक इनका आयोजन होता है। और शारदीय नवरात्रों में देवी के अन्य रूपों के साथ साथ दुर्गा पूजा है कि वह की जाती है। और इसके बाद आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी जो है शारदीय नवरात्रों का 8वां दिन दुर्गाष्टमी के रूप में प्रसिद्ध है। और इस दिन इसे माताष्टमी या वीर अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं अगला त्यौहार। तो अगला त्यौहार है दशहरा। और दशहरा का जो त्यौहार है वह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन राजस्थान में लीलटांस जो पक्षी है उसके दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं। कोटा का दशहरा मेला है वह पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इसका प्रारंभ माधो सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हमारे देश में कर्नाटक में जो मैसूर में दशहरा मेला लगता है वह भी प्रसिद्ध है। फिर है शरद पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा है उसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन रात्रि को खीर बनाई जाती है जिसको सुबह खाया जाता है। इस पूर्णिमा को बड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और इसी दिन चित्तौड़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे बात करते हैं कार्तिक माह में आयोजित होने वाले जो त्योहार हैं, आने वाले त्योहार हैं उनके बारे में। तो कार्तिक माह में आने वाले त्योहारों में है पहला त्योहार करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करती हैं कि पति की आयु लंबी हो। इसके बाद आता है धनतेरस। धनतेरस का जो त्योहार है वह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन आता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इस दिन जो लोगों के द्वारा वाहन, बर्तन, गहने आदि वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। फिर इसके बाद है रूप चतुर्दशी, जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। रूप चतुर्दशी का जो दिन है उसे छोटी दीपावली और राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में कांति दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती है दीपावली, जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन आती है। और दीपावली के दिन मान्यता ये है कि इस दिन भगवान राम है वह 14 वर्ष का वनवास पूरा करके घर लौटे थे। तो उनकी आने की खुशी में पूरी नगरी को दीपों से सजाया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज भी जो दीपावली का दिन है वह घरों में रंग बिरंगी रोशनियाँ की जाती है। घरों में रंग बिरंगी रोशनियाँ की जाती है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और जो देवी लक्ष्मी है उसकी बड़े कामना के साथ पूजा की जाती है। फिर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा है वह कार्तिक शुक्ल एकम को की जाती है। इस दिन जो गाय का गोबर है उससे गोवर्धन की पूजा की जाती है। और अन्नकूट से जो बने हुए व्यंजन हैं उनका भोग मंदिरों में लगाया जाता है। नाथद्वारा का जो अन्नकूट महोत्सव है वह बहुत प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा के अन्नकूट महोत्सव में परंपरा रही है कि भीलों द्वारा इस दिन नाथद्वारा के मंदिर में चावल लूटे जाते हैं। अगला जो त्यौहार है उसकी बात करें तो वह है भैया दूज या यम द्वितीया। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। और इस दिन बहनों द्वारा अपने भाई को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ तिलक लगाया जाता है। अगला है गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इसके बाद आती है देवोठनी ग्यारसी या प्रबोधनी एकादशी। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोठनी ग्यारसी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और अन्य देवता 4 माह की जो निद्रा है शयन के बाद उठते हैं। तो इसी दिन से
मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और अनेक स्थानों पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह का जो आयोजन है किया जाता है। इसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। पहला है कोलैत का मेला जो बीकानेर देशनोक में लगता है। इसके बाद चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालापाटन झालावाड़ में लगता है। इसी दिन पुष्कर मेला जो कि पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। इसी दिन कपिलधारा मेला लगता है जो कि बारां में लगता है। और इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। आगे बात करते हैं मार्गशीर्ष माह के त्योहारों की। तो मार्गशीर्ष माह में आने वाले जो त्यौहार देखें तो वो है एक तो मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन पतंगबाजी की जाती है और जयपुर में जो पतंगबाजी वो बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर में उड़ाई जाने वाली पतंगें बहुत प्रसिद्ध हैं इस दिन। फिर है माघ माह में आने वाले त्यौहार, तो इनमें सबसे पहले है तिल चौथ, जिसे कृष्ण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है मौनी अमावस्या। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और माना जाता है कि इस दिन मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्मदिन है। फिर है बसंत पंचमी जो कि माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस दिन कामदेव और रति की पूजा की जाती है। विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन वितरित किए जाते हैं। फिर है माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा जो है इस दिन बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में और मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। अब आगे बात करते हैं फागुन माह में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। तो फागुन माह में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में देखें तो सबसे पहले महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो का त्यौहार है वह फागुन माह की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था और इसी दिन एक मेला लगता है सवाईमाधोपुर जिले में शिवाड़ का मेला और इसी दिन एकलिंग जी का मेला लगता है उदयपुर जिले में। आगे बात करें अगला त्यौहार है फागुन का, वह है होली। होली का जो त्यौहार है वह प्रतिवर्ष फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन जो होली दोहरा है उस पर होलिका का दहन किया जाता है और होलिका दहन करते समय जो महिलाएं हैं वे गीत गाते हुए जाती हैं और होलिका दहन के समय एक माला लेके जाती हैं, गोबर के कंडों की बनी हुई माला लेके जाती हैं। इस अवसर पर होलिका दहन किया जाता है और होलिका जो त्यौहार है वह नृत्य, गायन और गुलाल का त्यौहार है। होली के अगले दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। उस दिन खूब रंग गुलाल के साथ और उमंग के साथ होली खेली जाती है। और राजस्थान में कुछ स्थानों का जो होली का त्यौहार है वह बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे स्थानों की बात करें तो एक तो त्यौहार है लठमार होली। लठमार होली, होली के अवसर पर ही करौली जिले के श्री महावीर जी में लठमार होली का आयोजन होता है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को लाठी या डंडों से पीटती हैं। अगला जो त्यौहार है वह है कोडामार होली। भिनाई अजमेर में ये त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद गोटा गैर होली जो कि जालौर जिले के भीनमाल में खेली जाती है। और इसी तरह आगे बात करें तो आगे है भंगोरिया होली जो कि मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। और फूलों की होली जो कि जयपुर में गोविंद देव जी का जो स्थान है वहाँ फूलों की होली खेली जाती है। होली के अवसर पर कोटा में सांगोद का नहान बहुत प्रसिद्ध है और ये जो नहान है कोटा का वे वीर सांगा गुर्जर की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आगे बात करें तो होली के अवसर पर ही बाड़मेर में इलो जी की बारात निकलती है और जब बारात शुरू होती है तो गाजे बाजे के साथ नृत्य और गायन के साथ बारात शुरू होती है और बाद में ये रोने बिलखने में बदल जाती है। अब बात करें कि राजस्थान में जो नवरात्र होते हैं वे नवरात्र हैं वे दो प्रकार के हैं। एक तो वासंतीय या शारदीय नवरात्रा जो सामान्य जन द्वारा मनाए जाते हैं और दूसरे हैं गुप्त नवरात्रा जो कि कुछ लोगों द्वारा इनका आयोजन किया जाता है, इनको मनाया जाता है। तो गुप्त नवरात्रा हैं वे आते हैं आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक, अर्थात आषाढ़ माह में आते हैं साल में एक बार, और दूसरी बार आते हैं माघ माह में माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। बासंतीय नवरात्रा जो चैत्र माह में नवरात्रा आते हैं मनाए जाते हैं उन्हें बासंतीय नवरात्रा कहते हैं। जबकि आश्विन माह में जो नवरात्रा मनाए जाते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ अन्य समाजों के जो पर्व हैं राजस्थान में उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैन समाज के पर्व।
जैन समाज के जो प्रमुख पर्व उनमें देखें तो ऋषभ जयंती, जो जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जयंती है और ये चैत्र कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इसी प्रकार आगे बात करें तो जैन समाज का एक अन्य पर्व है महावीर जयंती, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। फिर इसी प्रकार आगे बात करें तो एक आता है पर्युषण पर्व, जो कि भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्र शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। और पर्युषण जो पर्व है उस पर्व पर जैन समाज के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, अर्थात अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगते हैं। इस वजह से इसे क्षमावाणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है शुगन दशमी पर्व, और शुगन दशमी जो पर्व है वह भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं सिख जो समाज है या सिख जो संप्रदाय है उसके पर्व। तो सिखों के प्रमुख पर्व देखें तो उसमें सबसे पहले लोहड़ी का पर्व, जो कि प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। फसल पकने और कटने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। तत्पश्चात आता है वैसाखी का पर्व, जो कि प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को अगर बात करें तो जो सिखों का खालसा पंथ है उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, और इसकी याद में ही ये पर्व अर्थात वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि सिखों के आदि गुरु नानक का जन्मदिन माना जाता है। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो कि प्रतिवर्ष पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। तत्पश्चात बात करें सिंधी समाज के पर्व। सिंधी समाज के जो पर्व हैं उनमें पहला देखिए चेटीचंड। चेटीचंड का जो पर्व है चैत्र शुक्ला द्वितीया को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और माना जाता है। इस दिन जो सिंधी समाज के प्रमुख पुरुष हैं अर्थात भगवान झूलेलाल हैं, उनका जन्म हुआ था। इसके बाद थदड़ी का त्यौहार, जो कि भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे दिन सिंधी समाज के लोग हैं वो ठंडा भोजन करते हैं, और इस दिन को सिंधी समाज का बाशोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनका अगला त्यौहार है वह है चालीहा महोत्सव। चालीहा महोत्सव जो है वह त्यौहार प्रतिवर्ष 16 जुलाई से 24 अगस्त को लगातार 40 दिन की उपासना के साथ अर्थात 40 दिन व्रत रखकर यह त्यौहार मनाया जाता है। और माना जाता है कि जो सिंध प्रांत का एक शासक था मरकशा, उसके आतंक से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक लगातार व्रत किया था, और 40वें दिन भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ था। उसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है आशुचंड पर्व, जो कि प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है, और माना जाता है इस दिन भगवान झूलेलाल अंतर्धान हो गए थे। रमजान जो है वह सबसे पवित्र माह माना गया है, और रमजान माह में रोजे रखे जाते हैं। इसके बाद ईद उल फितर सवाल माह की पहली तारीख को मनाया जाता है। इसे मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद के नाम से भी जानते हैं, यह जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस त्यौहार को कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर अपना कीमती समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।